कि कोई मान लो एक शेरनी थी, उसके यहाँ 2 बच्चे हुए थे शेरनी के यहाँ, 2 शेरनी मर गई थी। तो एक बगल में बकरी ने देखा कि जो शेरनी मर गई, बच्चे भूखे मर रहे वो, तो वो बकरी ने उन बच्चों को अपना दूध पिलाया। तो पिलाती रही तो बच्चे बड़े हो गए। समय की बात कि वो समय धीरे धीरे गुजरता गया, बकरी बूढ़ी हो गई, तो वो बकरी चलने में असमर्थ हो गई। तो वो बच्चों ने सोचा शेर कहने के वास्तव इनने हमें दूध पिलाया, इनका अपन को कर्ज पटाना है, कैसे पटाया। तो वो बच्चे वो शेर के बच्चे अपनी पीठ पर रख को उस बकरी को कहीं घने जंगल में छोड़ दे सुबह, और शाम को उठा कर उस पर घर पे कर दे। तो उनकी वो दोस्ती मान लो या उनका फर्ज मान लो, कुछ समय से आज से आकाश मार्ग से रोज एक हंस हंसनी का जोड़ा निकलता था। उन्होंने देखा कि देखो जो शेर अपने भोजन को छोड़ता है और खाता नहीं है और फिर कर देता। तो हंस हंसनी ने उस बकरी से पूछा कि बहन ये तुमको खाता क्यों नहीं है, ये तो एक शेर है। तो उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा किया था। तो उन्होंने सोचा हंस हंसनी हम भी बूढ़े हो गए, हमको भी किसी से दोस्ती करना चाहिए। तो एक गनीमत की बात कि वो आकाश मार्ग से जाए, तो उन्होंने देखा एक नाली में एक सुअर का बच्चा पड़ा। तो उनने उसको उठाया, बचाया, पाला पोसा, बड़ा कर दिया। तो वो बड़ा हो गया। तो एक समय से आज की बात कि उसी बच्चे ने उस हंस की हंसनी को खा लिया, उस बच्चे ने उस हंस की हंसनी को खा लिया। तब वो हंस बड़े सोच में कि मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसने उसको खा लिया। तो वो बकरी के पास आया, तो उसने पूछा कि तुमने तो कहा था दोस्ती करो, दोस्ती अच्छी होती है। तो बकरी ने पूछा तुमने किससे दोस्ती की थी। तो बोले हमने उस सुअर के बच्चे को उठाया, पाला। तो उस बकरी ने उत्तर दिया कि तुमने भिष्टा खाने वालों से दोस्ती की थी, तुमने भिष्टा खाने वालों से दोस्ती की थी, किसी शेर से किए थे तो कभी नहीं होता। इसलिए मेरा ये कहना कि पार्टी से किसी से भी कोई सा भी प्रत्याशी हो, लेकिन प्रत्याशी शेर होना चाहिए, प्रत्याशी शेर होना चाहिए। प्रत्याशी वो ना हो कि अपना ही भजन कर पूजन करता है। इस गरीबों का मसीहा होना चाहिए प्रत्याशी। तो घर का वैद आन गांव का जोगी, तो बस खड़ा शेर को किया जाए। धन्यवाद, यही बात है जी। नाम है नाम, हाँ हाँ हाँ। आपने मेरे एक भैया ने कहा कि शेर का नाम, मेरे भैया ने कहा कि शेर का नाम। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे काना करके बेवकूफ कौन बैठा है। आप पहले मुझे इस हाथ धर दीजिए कि जे बेवकूफ है। आप पहले मेरा बात का जवाब दीजिए, वहीं से खड़े होकर। नहीं, आप माइक लगाइए ना, वो वाला माइक ले जाओ। आप यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कौन बैठा हुआ है। शब्दों को मर्यादा का हित हो, मतलब ये नहीं कि इस मोहल्ले से वोट नहीं मिले तो यहाँ नाली साफ होगी, बगल में साफ नहीं हो। सुन लो, आप सुन लो। तो सबका विकास हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए कि रात में हाथ पकड़ कर लो लिया, चलो भैया हम पे संकट है, आपने कहा था हम संकट की घड़ी में साथ आएंगे, चलो संकट में सत्संग में खड़े हो। ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई लोक